नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजी, आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजी इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक बार मैंने इससे बोलना बंद कर दिया तो मैं इससे फिर दोबारा कभी नहीं बोलूंगा। एक बार मैंने ये रास्ता छोड़ दिया तो मैं उस रास्ते पर दोबारा नहीं आऊँगा। ऐसा बोलने में आसान लगता है, कुछ कुछ लोग कर पाते हैं, लेकिन ये बोलने में ही आसान लगता है और कुछ लोगों को करने में भी आसान लगता है। लेकिन इससे क्या मिलता है? इन चीज़ों से क्या मिलता है? दुश्मनी लेके क्या मिलता है? अब आप कहेंगे कि आरआरजी भाई आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं एग्जैक्टली हमको बताइए ना प्लीज़। आप क्या कह रहे हैं? हमको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये रास्ता, ये वो। एक्चुअली दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आपने एक बार कंपनी छोड़ दी तो दोबारा ज्वाइन करने के चांसेस कम हैं। वहां पे आप ये नहीं कहेंगे एक बार मैंने ये कंपनी छोड़ दी, अब इस कंपनी को मैं दोबारा नहीं ज्वाइन करूंगा। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं क्या? और जो बोलते हैं फिर वो क्या करते हैं? दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी। ऐसा कोई बोलता नहीं, आई थिंक सो। हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कोई बोलता नहीं। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि एक बार मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया है तो अब दोबारा ज्वाइन नहीं करूंगा, तो ऐसा मत बोलिए, क्योंकि चांसेस है कि क्या पता आपको वो कंपनी दोबारा ले ले। यस दोस्तों, होता है, हो रहा है, मेरे साथ हुआ है, आपके आरआरजे भाई के साथ भी यही हुआ है। लेकिन मैंने वो नहीं बोला था उस टाइम कि मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया है, अब मैं इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करूंगा। ना, मैंने कंपनी छोड़ा, मुझे ग्रोथ मिल रही थी आगे, चंद पैसों को लालच देखा और उस लालच के चक्कर में चला गया, ज्वाइन कर लिया। बाद में हुआ पछतावा, फिर बॉस को रिक्वेस्ट किया, उस कंपनी में मेरा काम अच्छा था, नाम अच्छा था, इसीलिए उस कंपनी ने मुझे दोबारा ले लिया। मैंने क्या बोला? काम अच्छा था, नाम था, इसीलिए कंपनी ने मुझे दोबारा ले लिया। अगर आप उस कंपनी को वापस, प्रीवियस कंपनी को फिर से रिज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ट्रैकिंग रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड आपका एकदम क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी आपको कंपनी दोबारा ले सकती है। किस बेसिस के ऊपर? देखिए, आप वहां पे काम अच्छा कर रहे थे, आपने कभी आपके मैनेजर को कभी अरे तुरे से बात नहीं किया, चीज़ों को आपने सही तरीके से हैंडल किया, आप टारगेट के आजू बाजू मतलब नियर अबाउट पास पहुंच रहे थे, ऑन टारगेट भी थे, आप एकदम सिंसियर थे, आपका फीडबैक ऊपर के लेवल तक अच्छी तरीके से जा रहा था, तो चांसेस नहीं 100% लेते हैं, 100% आपको कंपनी ले लेती है। बस रूल क्या है कि वो जगह फिलअप नहीं होनी चाहिए, जो जगह आप छोड़ के गए हैं उस प्लेस पे कोई दूसरा बंदा नहीं आना चाहिए, तभी आपको वो ले पाएंगे। अदरवाइज वो आपको बोलेंगे कि दूसरे प्लेस में वैकेंसी है, अगर वहां जाना है तो वहां जा सकते हैं, और अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप वहां पे चले जाइए। और बाद में चांसेस है कि आपको वापस आपकी दोबारा जिस जगह पे आपने काम किया था, जिस प्लेस में आपने काम किया था, आपको दोबारा बोल दे। दोस्तों, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने कंपनी छोड़ी, बाद में रिज्वाइन कर ली, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कुछ लोगों ने तो 1 साल के बाद ज्वाइन भी किया, 2 साल के बाद ज्वाइन किया। मैंने भी एक कंपनी छोड़ी थी एज ए एमआर, बाद में मैंने उस कंपनी को एज ए एबीएम ज्वाइन किया था। जैसे कि मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया हुआ है कि मैं था उस कंपनी में एमआर, बाद में मैंने 2 साल 3 साल के बाद, 3 साल नहीं 4 साल के बाद, एक्सट्रीमली सॉरी, 4 साल के बाद मैं उस कंपनी में गया था एज ए एबीएम, क्योंकि तब तक मैं उन लोगों के टच में था, एबीएम के टच में था, सबके टच में था, और उनको पता था कि मैं कैसा करता था काम एंड ऑल थिंग्स। और वो बात की बात अलग है, लेकिन मैं उस इंटरव्यू को क्रैक भी कर पाया। अब यहाँ पे इंटरव्यू से याद आया, क्या रिज्वाइनिंग के वक्त फिर से हमारा इंटरव्यू होता है क्या? तो होगा, एक नॉमिनल इंटरव्यू होगा। आपने कंपनी जब छोड़ा था, क्यों छोड़ के चले गए थे, क्यों हुआ था, रीजन क्या था, ये सारी चीजें पूछेंगे। पैकेज वैकेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। मे बी जो पैकेज आपने जब छोड़ा था तो वही सेम पैकेज मिले, या फिर आपने जो कंपनी में ज्वाइन किया हुआ था उस पैकेज में आपको ये कंपनी ले ले। तो बहुत सारी चीजें होंगी, वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगी। लेकिन आप कंपनी रिज्वाइन कर सकते हैं, कौन से बेसिस के ऊपर मैंने आपको बता दिया है, तो इतना टेंशन मत लीजिए, इतना ज्यादा मत सोचिए। कंपनियां लेती हैं, लेकिन कुछ में से कुछ कंपनियों का ऐसे रूल है कि एक बार बंदा छोड़ के चला गया तो हम नहीं लेंगे, फिर वो चाहे कितना भी अच्छा बंदा हो, कितना भी अच्छा काम किया हो। ऐसी एक आधी कंपनियां होंगी, बाकी नहीं। तो आप रहिए एकदम बिंदास, इतना मत सोचिए। अगर आपने इस कंपनी को छोड़ा हुआ है फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, अगर वो जगह फिलअप नहीं हुई होगी तो आपको ले लेंगे। मैंने ऐसे बंदों के इंटरव्यू लिए हुए हैं कि जो प्रीवियस कंपनी में जाना चाहते थे, लेकिन वो जगह फिलअप हो गई, इसीलिए वो वहाँ नहीं जा पाए, और उसके कारण उनको दूसरी कंपनियों में इंटरव्यू देना पड़ा और दूसरी कंपनियों में काम करना पड़ा। तो ये चीज़ें होती हैं, आप इसका टेंशन मत लीजिए कि मैंने एक बार कंपनी छोड़ दी तो मुझे दोबारा कंपनी नहीं लेगी। बस आपका रिकॉर्ड सब कुछ एकदम क्लीन और अच्छा होना चाहिए। आज समय दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि मेरा एक दूसरा चैनल भी आ चुका है,
कारवेकर राजन के नाम से, उसमें व्लॉगिंग के वीडियो होंगे। अब मैं यहाँ पे व्लॉगिंग के वीडियो मिक्स नहीं करूंगा, उसका एक सेपरेट वीडियो, सेपरेट चैनल बना दिया है। अगर आपको मेरे पर्सनल लाइफ के व्लॉगिंग एंड ऑल थिंग्स, बाकी चीज़ों की वीडियो देखने हैं तो आप जाइए उस चैनल के ऊपर, कारवेकर राजन, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे आप व्लॉगिंग के वीडियो आप वहां पे देखते रहिए, ना कि आरआरजे इन्फो चैनल के ऊपर। अब मैं यहाँ पे मिक्स नहीं करूंगा चीज़ों को। अब यहाँ पे क्लीन इंग्लिश के वीडियो, एमआर जॉब से रिलेटेड वीडियो, प्रोडक्शन के वीडियो, बहुत सारे वीडियो अब यहाँ पे ऑलरेडी आ रहे थे और आते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और आपको मुझसे पूछना, तो डालिए कमेंट्स। मैं यहां बैठा हूं आप लोगों के लिए और मैं आपको रिप्लाई देता हूं और देता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।